जाए अपने कुरान पर 1400 साल पहले इसको दुनिया के अंदर पैदा किया गया, दुनिया के अंदर भेजा गया। जब ये कुरान दुनिया के अंदर आया, मुस्तफा फरमाते थे अगर बायोलॉजी चाहते हो तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, साइंस चाहते हो तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स चाहते हो तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा। मुस्तफा फरमाते गए दुनिया की अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान के करीब हो जाओ, रब तुम्हें जमाने में मुमताज अता फरमा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है। पाँव अफगार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। काम जिंदा के किए और हमें शौक़ गुलजार है क्या होना है। दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था। अब सफ़रे बेकार है क्या होना है। ऐ रज़ा क्यों खड़कते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आइए हजरात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सरवरे कोनो मकाम अलैहि तहियत व सना की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं वो हजरात जिन्होंने इस मुक़द्दस महफिल को सजाया, बिलखुसूस बरादर सगीर हज़रत मौलाना आज़म रज़ा साहब क़िबला और उनके हम नमा साथी, और आप हजरात भी मुबारकबाद के लायक हैं कि ऐसी सर्दी में आपने अपने नरम नरम और गर्म गर्म बिस्तरों को छोड़कर नबी के इश्क में झूमते हुए अपनी नींदों को कुर्बान करते हुए मुस्तफ़ा की पाक महफिल में आकर बैठ गए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगारे आलम हम तमाम को मौला परवरदिगार हमें हक बोलने आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। पाक परवरदिगारे आलम जो कुछ मैं बोलूं पहले मुझे बात को आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बस तकरीर की इब्तिदा यहीं से शुरू कर देता हूँ। अभी मुझे हुक्म हुआ, मौजू भी बिल्कुल अभी मिला है आज़म भाई की तरफ से, और मैंने तिलावत भी कुरान की वही की है, उसी के ज़िमन में बोलने की मैं कोशिश करूँगा। ज़्यादा वक्त मैं आपका लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे बाद में आपको बेहतरीन नात व मनक़बत की सूरत में भाई अजमल रज़ा से सिमात करनी है। उनके बाद में हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिरुल क़ादरी पीलीभीत शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनसे बेहतरीन खिताब सुनना है। उनके बाद में हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही साहब क़िबला संभली, उनसे भी आपको बेहतरीन तकरीर सुननी है। बस मैं चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी। अगर समझ में आए तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत
आपके सामने सिमात की पड़ी। यानी कि रब फरमाता है जब कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ सबसे पहली ही आयत ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सुभान अल्लाह। यानी कि मैं आपसे जो गुफ्तगू करने वाला हूँ वो एजुकेशन के हवाले से करने वाला हूँ। आपके जो दीनी तालीम से दूरी हो चुकी है उसके हवाले से मैं आपको कुछ पैगाम देने की कोशिश करूँगा जो दौरे हाजिर में बहुत सख्त ज़रूरत है। आज आप पूरे मुआशरे का जायजा लें, चारों तरफ आप अखबारात सोशल मीडिया पर उठा कर देखें, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में लोग गुस्ताखियां करते हैं, मगर आज हमें जर्रा बराबर भी हमारे कान पर जू नहीं रेंगती है। हमें पता नहीं चलता कि मुस्तफ़ा के यानी के खिलाफ कौन बकवास कर रहा है। हमें कुछ मालूम नहीं दीनी तालीम से करीब होना कैसे है। आज हमारे 18 साल के जवान से खड़े होकर पूछ लिया जाए तो उसे केवल सही मानों में गुस्ल का तरीका नहीं आता, इस्तंजे का तरीका नहीं आता, नमाज के सही मानों में फराइज नहीं आते। आखिर क्यों, वजह क्या रही जो दीनी तालीम से दूरी इतनी कर दी? क्या वजह रही जो दीनी तालीम से दूर कर दिया? केवल तुमने तो इतना जान लिया कि इंजीनियर बनाएंगे तो पैसा मिलेगा, तुमने केवल इतना जाना मास्टर बनाएंगे तब पैसा मिलेगा, केवल इतना जाना कि डॉक्टर बनाया जाएगा तब पैसा मिलेगा। आपने मुस्तफ़ा के गुलाम को अहमियत ही कब दी है, मगर आप गलत फहमी के शिकार हैं। आपने नहीं सुना जो मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल करता गया रब ने उसको जमाने के अंदर मुमताज किया है। जिसने मुस्तफ़ा के कुरान को पढ़ा वो सबसे बड़ा साइंसदान हो गया। ये तुम्हारी दुनिया की तालीम कितने दिन पहले आई? 400 साल पहले इसने जन्म लिया। ये साइंस ने 400 साल पहले जन्म लिया, मैथमेटिक्स ने 400 साल पहले से जन्म लिया। ये दुनिया के जितने भी उलूम हैं इन्होंने 400 साल पहले जन्म लिया, मगर कुर्बान जाए अपने कुरान पर 1400 साल पहले इसको दुनिया के अंदर पैदा किया गया, दुनिया के अंदर भेजा गया। जब ये कुरान दुनिया के अंदर आया मुस्तफ़ा फरमाते कि अगर बायोलॉजी चाहते हो तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, साइंस चाहते हो तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स चाहते हो तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा। मुस्तफ़ा फरमाते गए दुनिया की अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान के करीब हो जाओ, रब तुम्हें जमाने में मुमताज अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मौलाना शेर मोहम्मद कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मगर हमने तो कुरान को अहमियत ही नहीं दी है, हमने दी नहीं अहमियत। क्या वजह रही? ऐसी कौन सी बिना रही? यही ना इंजीनियर बनाएंगे तो 50,000 कमा कर लाएगा, यही ना कि डॉक्टर बनाया जाएगा तो बड़ा मोटा पैसा लाएगा। जब तुम्हारी सोच ये है तो इमाम के बारे में भी तो सोच ले कभी तू, कभी इमाम की भी तो तनख्वाह बढ़ा कर देख। नहीं, इमाम की तनख्वाह बढ़ाने में हमारी नानी याद आ जाती है और अपने बच्चे के पैसे के चक्कर में तू दुनिया से यानी के एड़ी से लेके चोटी तक के जोर लगा लेता है। याद रख ये इमाम तेरा मुस्तफ़ा का गुलाम केवल 10,000 की तनख्वाह में इमामत करता है। रब इतनी बरकतें देता है कि इसके दुनिया के तमाम खर्चे पूरे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल बात है ना, बोलना पड़ेगा, यूं बोलना पड़ेगा क्योंकि शीशा सामने रख दिया है। हाँ, जब तुमने अपने बच्चों की तनख्वाहों को ज्यादा कम कर सकते हो तो इमामों की क्यों नहीं? क्यों नहीं? इमामों की तनख्वाह कम है तभी तो मदरसे में पढ़ने के लिए बच्चों को कम कर दिया गया। इंसान सोचता है बच्चा पढ़ाया जाएगा 10,000 रुपए मिलेंगे, इससे बेहतर यह है कुछ और काम करा लिया जाए। यही बात है, बिल्कुल सच्चाई।
ये दीनी तारीफ से दूरी कैसे? तुमने क्यों नहीं जाना दीन इस्लाम को अपना करीब? तुम्हारा ज़मीर कहां जाकर मर गया, कहां पर सो गया? आज तुम्हें दुनिया की ऐशो आराइश में पड़ी है। अभी देखा नहीं सोशल मीडिया पर सुशांत मेहता ने मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की। तुम मुसलमानों अपने घरों में मोबाइल चलाते रहे, रोटियों से पेट भरते रहे, मुस्तफा की शान में कभी तुमने एक जुमला नहीं बोला। क्यों? आखिर वजह क्या है? याद रखो, मुस्तफा के दीन से अगर दूरी करोगे तो तुम्हें जमाने में निश्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इमाम हम्बल क्या है? इमाम हम्बल यानी के मसलक के 4 इमाम हैं। इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं, इमाम शाफई, इमाम हम्बल, इमाम मालिक। इमाम हम्बल आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। जब आप सोए तो नींद में आपको खुदा का दीदार हुआ। बोले सुभान अल्लाह। आपको खुदा का दीदार हुआ। जब खुदा का दीदार हुआ तो आपने अरीदा पेश की, ऐ पाक परवरदिगार आलम, अगर तेरा दोबारा दीदार करना चाहूं तो फिर क्या करना पड़ेगा? मेरा रब फरमाता है कि अगर दोबारा दीदार करना चाहता है तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले ही होते, कभी अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचते हैं। जिस तरीके से एक आम का दरख्त कभी तुम्हें फल देता है, कभी आम का दरख्त को फल खाते हुए नहीं देखा होगा, केवल हमारे और तुम्हारे सुकून के लिए फल देता है। आपने कभी नदी को पानी पीते नहीं देखा होगा, बल्कि खेतों को यानी कि शराब करते हुए देखा है। आपने नहीं देखा होगा कभी, मगर याद रखे अल्लाह वाले ने अरीदा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, अगर तेरा यानी के उम्मत मोहम्मदिया में जिंदगी को गुजारने वाला अगर तेरे करीब हासिल करना चाहे, कुर्ब में आना चाहे, फिर क्या करना पड़ेगा? मेरे रब का ऐलान हुआ, सुनो सुनो। वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहे, उसको समझता रहे। आपने अरीदा पेश किया, ऐ मौला, हिंदुस्तान के लोग हैं, कुरान पढ़ेंगे मगर उसको समझेंगे नहीं। जापान के लोग हैं, कुरान को पढ़ा जाएगा मगर उसको समझा नहीं जाएगा। ऐ मौला, फिर उनके लिए क्या इवज है, उनके लिए क्या बेनिफिट है? मेरा रब फरमाता है, जो कुरान को करीब कर देता है, हम उनके दिलों को मुनव्वर कर देते हैं। बरोज़े क़यामत उनको जन्नत का परवाना दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशक होने का ये फायदा कि तुम रब के करीब हो जाओगे। क्यों? एजुकेशन से दूरी क्यों? आप छान कर देख रहे पूरी उम्मत मोहम्मदिया को, अगर कोई भी मजहब सबसे ज्यादा अनपढ़ है तो वो मुस्लिम है। सबसे ज्यादा अनपढ़ जो है वो मुस्लिम है। कुछ तो इसी चक्कर में रहते हैं कि ये तो सरकार मुसलमानों को नौकरी देती ही नहीं। जब पढ़ेगा नहीं, खुरपा हाथ में होगा, तो तुझे नौकरी कौन देगा ये बता। अरे जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तुझे नौकरी कौन देगा? खुद को इतना काबिल बना कि तुझे जगह देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि जगहें तेरे पास खुद चलकर आए, खुद चलकर आए। खुद को इतना काबिल बनाओ। एजुकेशन से दूरी क्यों? आखिर वजह क्या रही? क्यों एजुकेशन से दूरी है? याद रखो मुसलमानों, अगर दुनिया के अंदर अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, तो कुरान को तुम्हें करीब करना पड़ेगा। आओ, जो जो कुरान को करीब करता गया है, रब ने उसको बुलंद मकाम अता फरमाया है, ऊंचे मकामात अता फरमाए है। मैं बस बहुत जल्द अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आओ चलते के खलीफाए दोम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हजरत उमर, आप यानी कि हजरत उमर अपनी जिंदगी को बशर कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते के, ए उमर कहां पर हो? अरीदा पेश करते के, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी भी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो। या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। मुस्तफा फरमाते के, ए उमर जरा ये बताओ, जब तुम दुनिया से यानी कि रुखसत हो जाओगे, जब तुम
तुम्हारा जिस्म यानी कि रूह को छोड़ देगा। जरा बताएं जब आप कब्र में जाएंगे उस वक्त में क्या आलम होगा जब मुनकर नकीर तुम्हारे सामने आएंगे। जरा ए उमर बताएं जब वो मुनकर नकीर तेज सी आंखें लेकर आएंगे, ए उमर जरा बताएं जब उनके बालों से पीछे झाड़ू लगती चली जाएगी, दांत यानी के उनसे जमीन उखड़ती चली जाएगी, ए उमर बताओ जरा उस वक्त में क्या करेंगे। हजरत उमर मौत का खौफ सुन रहे, आप जब कब्र का ये यानी कि दर्दनाक मंजर सुनते के आप घबरा जाते के, आपका चेहरा पीला पड़ जाता के, आपके माथे पर झुर्रियां पड़ जाती के। कौन उमर? वो उमर डर रहे जिसको उमर को देखकर शैतान भी रास्ता बदल देता के। वो उमर कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में यानी के बयान किया गया कि मुस्तफा फरमाते